बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये एक आया ओपनर भी है और ये एक सच्ची कहानी है। 26 साला खतीजा शाह की कहानी है। पाकिस्तानी ये खातून है, लेकिन पाकिस्तानी इस तरह से कि बॉर्न इन यूके है। इन्हें हम बरतानवी नैयात पाकिस्तानी कहते हैं कि जिनकी जड़ें तो हैं पाकिस्तान से जुड़ी हुई, लेकिन इनका आना जाना इतना पाकिस्तान नहीं होता है और इनको आने जाने के लिए कभी कभी ही ये यहाँ पर चक्कर लगाते हैं। अच्छा, खतीजा शाह जो है उसकी कहानी जो है थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है। वो इस वजह से कि जो कह रही हैं उसकी निस्बत कुछ ऐसे शवाहिद हैं जो उनके खिलाफ जाते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन दुख है मुझे, ये 26 साला खतीजा जो है इसके 2 बच्चे हैं। एक 7 साला इब्राहिम है, 6 साला अलीशा है। उसके अलावा जिस वक्त इस खातून को पाकिस्तानी एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया उस वक्त ये 6 माह की हामला भी थी। तो इस तरह से और भी दुख होता है, क्योंकि एक तो बच्चों के सर से उनकी माँ का छिन जाना, फिर एक मासूम बच्चा जिसकी पैदाइश जो है वो फिर शायद जेल में ही होगी। ये कहानी क्या है ज़रा ये मैं आपको बताती हूँ। ये जो 26 साल खतीजा है ये इसकी पैदाइश जो है बरतानिया में ही हुई। इसके वालिदैन जो है उनकी जड़ें पाकिस्तान में थी और पाकिस्तान के बाद जब ये बरतानिया शिफ्ट हो जाते हैं वहीं पर ये पलती हैं, बढ़ती हैं और इनका एज जो है वो ये होता है कि इसकी पैदाइश भी बरतानिया की थी। क्योंकि एक वो होते हैं जो वहाँ जाके उन्हें सिटीजनशिप मिलती है, फिर पासपोर्ट मिलता है, और एक वो होते हैं जो वहाँ के बॉर्न होते हैं। तो उनकी ज़रा अहमियत थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है और अपने शहरियों को बरतानिया जो है बड़ी इंपॉर्टेंस भी देता है, चाहे वो किसी जुर्म में ही क्यों ना मुलविस हो, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि अपने जो लोग हैं उनको अपने ही मुल्क में लाकर अगर तो सज़ा दी जाए तो वो बेहतर होगी। अब क्या खतीजा शाह ने कोई ऐसा जुर्म किया भी था कि नहीं, तो ज़रा इस कहानी की तरफ आते हैं। होता कुछ इस तरह से है कि खतीजा शाह बरतानिया में मुकीम थी और इनकी शादी जो है एक पाकिस्तानी नौजवान से होती है और पाकिस्तानी नौजवान से शादी के बाद इनका पहली बार पाकिस्तान जाना होता है। पाकिस्तान वो जाती हैं, अपने शौहर के ख़ानदान से भी मिलती हैं, वो भी इनके दूर पार के जानने वाले होते हैं और उसके बाद वहाँ पे सबसे मिलने के बाद ये पाकिस्तान से वापस बरतानिया आ जाती हैं और ये उनकी पहली मुलाकात थी। यानी पहला कह लीजिए कि एक उनका राबिता था पाकिस्तानियों के साथ, वरना इससे पहले जब से वो पैदा हुई थी उनका कभी भी पाकिस्तान जाना नहीं हुआ था। इनके वालिदैन जो हैं उनके चूँकि पेरेंट्स की गालबन डेथ हो चुकी थी, फैमिली बाकी बरतानिया में ही मुकीम थी, तो इनका कभी पाकिस्तान जाना हुआ ही नहीं। लेकिन उर्दू भी बोलती थी, पंजाबी भी बोलती थी और इनके अपने रूट्स जो है वो ज़रा मजबूत थे, बेशक वो बरतानिया में रहती थी। अब क्या होता है जनाब, खतीजा की शादी को कोई तकरीबन 8 साल गुजर जाते हैं। इसके यहाँ एक 7 साल इब्राहिम की पैदाइश होती है और उसके बाद 6 साल अलीशा की पैदाइश होती है। उसके बाद ये जब 6 माह की हमला होती है तो ये दोबारा एक पाकिस्तान का चक्कर लगाती हैं। अच्छा, आमतौर पे हमारे यहाँ इस टाइम पर लोग यहाँ से बरतानिया का रुख करते हैं कि वहाँ जाके उनके बच्चों की पैदाइश होए और उनको कोई पासपोर्ट मिल जाए। अब तो वैसे ये सिलसिला भी तकरीबन ख़त्म ही हो गया है, लेकिन स्टिल ये पाकिस्तान आती हैं कुछ अरसे के लिए, यहाँ पर अपने फैमिली से मिलती हैं, अपने शौहर की फैमिली से मिलती हैं और उसके बाद अब वो वापसी का सफ़र इख्तियार करती हैं। जिस वक्त ये पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर होती हैं तो वहाँ पर उनके सामान की लगेज की जब तलाशी होती है तो उनमें से एक लगेज, एक बैग ऐसा था जो गारमेंट्स का बैग था और उसमें स्पेसिफिकली इस तरह के कपड़े थे जो टैग लगे हुए थे और बहुत सारे थे। और उन्हीं कपड़ों के अंदर मुख्तलिफ तहों में इनके सामान के अंदर से ऐसी चीज़ें मिलती हैं, हेरोइन और ये सब कुछ मिलता है जिसकी सख्ती से ममानियत है। पाकिस्तान में तो फिर भी हम सुनते हैं कि बहुत हद तक बंदा जो है वो बच जाता है। बाहर के मुल्क में जैसा सऊदी अरब हो, यहाँ पे तो सीधा साधा सर ही कलम कर दिया जाता है और जहाँ पर बड़े सख्त कवानीन है वहाँ पे तो बहुत ही सख्ती से पेश आया जाता है। अच्छा, जब ये यहाँ पर होती है और इनके सामान से जब ये सब कुछ मिलता है तो ये तो वहाँ पे रोना शुरू कर देती हैं और कहती हैं कि ये बैग मेरा ज़रूर है, लेकिन ये बैग मुझे मेरे एक रिश्तेदार ने दिया, पाकिस्तानी रिश्तेदार है, उन्होंने दिया था और उन्होंने कहा था कि ये सामान जो है आपने वहाँ पर यूके में हमारे ही अपने जानने वाले हैं उनको दे देना है। अब ये चीज़ जब मैंने सुनी तो मेरे तो बड़े रोंगटे खड़े हो गए कि यार, अब एक बेचारी पहली बार पाकिस्तान आई है, दूसरी बार मैक्सिमम पाकिस्तान आई, छोटे छोटे बच्चों के साथ थी और एक बैग उसके हवाले कर दिया गया और उसे कहा गया कि आप वहाँ पर पहुँचा दें। अच्छा, अब इस खातून ने बाद में जेल में किसी को ये भी बताया है कि ये बैग जो है मेरे शौहर ने भी मुझे कहा था कि ले आना। अब ये नहीं मालूम कि कहीं इसका शौहर इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, लेकिन फिर क्या होता है जनाब कि ये वहाँ पर बहुत रोती हैं, उन्हें कहती हैं कि मेरे इसमें कोई कसूर नहीं, ये तो रिश्तेदारों ने मुझे दिया था। लेकिन जाहिर सी बात है जब भी कोई शख्स जो है इस तरह के केस में पकड़ा जाता है तो हमेशा ये कहा जाता है कि ये कसूरवार मैं तो नहीं हूँ, मुझे तो इसका पता ही नहीं। कुछ लोग तो सामान से साफ इनकार कर देते हैं और कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि ये सामान हमें किसी और ने दिया है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि अपने सामान को हर टाइम अपने साथ रखिए, थोड़ी देर
कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपके सामान में कुछ डाल दे, उसके अलावा किसी और का सामान बिल्कुल कैरी ना करें, अगर कैरी करें भी तो उसको अच्छे से चेक करके निकलिए। कई दफ़ा आपको मालूम ही नहीं होता, खुफिया खानों में ऐसी-ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं। आपको याद हो कि एक केस मैंने आपके साथ शेयर किया था जहाँ पे मियाँ बीवी को उम्रे का एक टिकट उनके रिश्तेदार देती हैं शादी के तोहफ़े के तौर पर, और साथ में उन्हें कहती है, ये बेटा हमारा थोड़ा-सा सामान है, ये हमारे रिश्तेदार हैं, उनको दे देना वहाँ पर। और बाद में उसमें से वो पकड़े जाते हैं और फिर बड़ा केस चलता है। लेकिन अल्लाह की तरफ से फिर कोई, या तो इतनी बाबरकत जगह पे वो जा रहे थे, यकीनन उसकी वजह से ही वो उनकी कुछ बचत ऐसे होती है कि गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, बड़ा लंबा चौड़ा केस चलता है, खातून को कितना अरसा जेल में रहना पड़ता है, वहीं पर उनके बच्चे की भी पैदाइश होती है। बड़ा मशहूर केस है, मैंने रिपोर्ट भी किया हुआ अपने चैनल पर, मैं उसका लिंक कोशिश करूँगी कि साथ में उसको लगा दूँ। और उसके बाद फिर जो है वो उस खातून तक का यहाँ की पाकिस्तानी हुकूमत पहुँचती है, और उसके बाद वो जब सारा मामला जो है वो टैकल होता है, क्योंकि बड़े बड़े लोग इसमें शामिल थे, और फिर पता लगता है कि वो खातून जो हैं वो इसमें शामिल थी, और कुछ शवाहिद और सबूत मिलते हैं इस तरह के जो उस खातून की तरफ जाते हैं, और फिर ये फैमिली जो है वापस आती है। तो ये एक पूरी स्टोरी थी। लेकिन ये सब बताने का मकसद ये है कि आप मोहब्बत में, इज़्ज़त में, एहतराम में, कि जी हमें टिकट इन्होंने दिया, या वो कैरियर फलाने को दवाई भिजवा दो। कई दफ़ा ऐसी ममनूआ अद्वियात होती हैं जिनका कैरी करना आपको सख्ती से मना है, ख़ासतौर पर सऊदी अरब में तो बहुत सख्ती है इस हवाले से। मैंने अभी आपके साथ एक प्रीवियस स्टोरी शेयर की थी जहाँ पे खातून को वो अद्वियात जो उनके साइकियाट्रिस्ट ने दी थी वो पर्स में कैरी करने पर उनको 3 हफ्ते जेल की हवा खानी पड़ी। बड़ी मुश्किल से उन्हें छोड़ा गया जब पूरे सबूत उनके शौहर ने दिए, और ये भी कहा गया कि अगर थी ही दवाई तो घर में क्यों नहीं रखी, वो लेकर पार्क में क्यों गई थी। तो वो भी एक पूरी स्टोरी है, ये 2 दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया, उसको भी ज़रूर देखिएगा। ये स्टोरीज़ आपकी आगाही के लिए होती है। अब क्या होता है, जनाबी खातून चूँकि 6 माह की प्रेग्नेंट है, इनके बच्चे छोटे इनके साथ थे। अब ये बच्चे जो हैं इनको तो बरतानी हुकूमत ने इंटरवीन करके उन बच्चों को जो है वापस बरतानिया बुला लिया, लेकिन इस खातून को यहाँ पर रहना पड़ा। फिर बरतानवी हुकूमत ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह इस खातून को उनके हवाले किया जाए, वहाँ पर भेज दिया जाए, वो फिर इस मामले को देख लेंगे, क्योंकि वो वहाँ की पैदाइश है, ब्रिटिश बॉर्न है। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से बड़ी सख्ती थी इस मामले में। रावलपिंडी की एंटी नारकोटिक्स कोर्ट में ये इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। वहीं पर इनके बच्ची जो है, बेटी, उसकी पैदाइश होती है, उसका नाम मलाइका रखा जाता है। इन्हें इस्लामाबाद के एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहाँ पे इस बच्ची की पैदाइश होती है, और उसके बाद ये बच्ची यहाँ पर अपनी माँ के साथ होती है, यहाँ तक कि ये 6 साल की उम्र को जब पहुँची है तो फिर अब बरतानवी हुकूमत ने इस बच्ची को भी अपने ज़राए इस्तेमाल करते हुए, ज़ाहिर सी बात है हुकूमत उसको ले गई है। ये खातून अभी भी सुराखों के पीछे है, और या तो अपनी गलती या लोगों की गलती की सज़ा जो है वो भुगत रही है। इसके शौहर ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह इसको वहाँ पर बुलाया जा सके, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कोई लिंक जो है वो उस शख्स तक नहीं पहुँच पाया जिसने इस खातून के मुताबिक इनको ये बैग दिया था। छोटे छोटे बच्चे, और ये खातून जो है ये कई सालों से अब वहाँ जेल में है, और कोई आसरा नहीं, कोई राह सुझाई नहीं देती। इसलिए प्लीज़ बहुत ख्याल करें। हो सकता है कि इस खातून अपनी मर्ज़ी से लेके जा रही हो, अपने शौहर को फैसिलिटेट कर रही हो इस बिज़नेस में, या फिर इसके शौहर ने इसको धोखा दिया हो, या फिर ख़ानदान के ही उस रिश्तेदार ने इसको ये बड़ा धोखा दिया। न जाने हुआ क्या है, लेकिन जो भी हुआ बच्चों के लिए बड़ा ही तकलीफ दे हुआ। उनसे उनकी माँ छिन गई, और एक ऐसे काम में उनको उम्र कैद सज़ा हुई है कि जिसके बारे में सोचते हुए भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।